说酒醉情很扰，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长风若飘。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किंग गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि स्पीड मैसेंजर को यहाँ बुलाओ अभी। किंग फिर स्पीड मैसेंजर का वेट कर रहा होता है। फिर वहाँ पर स्पीड मैसेंजर आता है और ग्रीट करता है। किंग कहता है रहने दो, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। स्पीड मैसेंजर कहता है मैंने बस वही किया जो मैंने किया था। किंग कहते हैं हज़ारों सालों से सिर्फ 7 लोगों को ही पनिशमेंट मिली थी, 6 लोग तो उसी समय मर गए, सिर्फ मेरा 9वां भाई ही जिंदा बचा था। उसका भी यह मुरोंग की तरह बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था। स्पिरिट मैसेंजर कहता है उस समय जब मास्टर ने 9वें लॉर्ड को रेस्क्यू किया उन्होंने ये मेथड यूज़ किया था। मैं तो सिर्फ मास्टर के मेथड की कॉपी की थी और मैं कंफर्म भी नहीं था कि बचेगा कि या मरेगा। ये सिर्फ यंग मास्टर की इच्छा शक्ति और पावर पर डिपेंड था। किंग कहते हैं ठीक है, बट मेरा और एक प्रश्न है स्पिरिट मैसेंजर के लिए। स्पिरिट मैसेंजर कहता है आप बस पूछिए महाराज। किंग कहते हैं जब मेरे भाई को पनिशमेंट मिली थी वो सिर्फ 9 साल का था और तुम तब 7 साल के थे, तो बताओ स्काई लैटर्न मास्टर ने तुम्हें ये मेथड कब सिखाया? स्पिरिट मैसेंजर कहता है ये मेथड मास्टर का सीक्रेट स्किल है। हमारे तीनों भाई और बहन बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पर इसकी पावर सिर्फ पर्सनल रियलाइजेशन और अटेनमेंट पर डिपेंड है। अगर मैं हेल्प नहीं करता तो मेरी बहन गॉड मैसेंजर हेल्प कर देती। किंग कहता है ओह मैं समझ रहा हूँ, तब मैंने मेरे 9वें भाई ही मुरोंग को मार दिया और मेरे पिताजी के मरने के बाद तुम इस घटना को अपने नज़रिए से कैसे देखते हो? स्पिरिट मैसेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। किंग भी अपनी तलवार कस लेता है। फिर स्पिरिट मैसेंजर कहता है किंग ये आपके पर्सनल मामले हैं, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। मैं बहुत ज़्यादा थक गया, आपकी इजाज़त से मैं जाना चाहता हूँ। किंग कहता है ओह ओके ऑफ कोर्स, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता था और तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहता था अपने बेटे के लिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। तभी सैनिक रिपोर्ट देता है कि मोडुगु यूनिकॉर्न फैमिली से आपसे मिलना चाहते हैं। किंग ऑर्डर देते हैं कि उसे अंदर बुलाओ। मोडुगु फिर अंदर आता है और आकर किंग को ग्रीट करता है। फिर स्पिरिट मैसेंजर को भी ग्रीट करता है। स्पिरिट मैसेंजर भी मोडुगु को ग्रीट करता है। किंग पूछते हैं मैंने सुना है तुम्हारे यूनिकॉर्न 2 में स्नो हिबिस्कस उगा है और हर कोई उसे पाना चाहता है, जिसके कारण हर कोई एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया। मोडुगु कहता है किंग ये सिर्फ अफवाह है कि स्नो हिबिस्कस हमारे यूनिकॉर्न 2 में है। हमने भी अपने पूरे 2 में ढूंढा बट हमें कुछ भी नहीं मिला। लोग हम पर विश्वास करना ही नहीं चाहते, वो हर बार आके हमें डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचा था, इसलिए हमने उनमें से कुछ को मार गिरा दिया। किंग को गुस्सा आ रहा होता है, ये लोग कितने अभिमानी हैं, जाकर अपने फादर से कहना अगर कोई भी वहाँ दखल अंदाजी करे तो सभी को मार देना, चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज दे। मोडुगु कहता है मैं जाकर बता दूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मोडुगु किंग के सामने झुकता है। तभी स्पिरिट मैसेंजर कहता है किंग मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ जाकर देखना चाहता हूँ। मुझे इसमें गार्डियन और रेडर्स के इंटरफेयर करने का रीज़न लग रहा है, हमारे लोगों को फुल अलर्ट कर देना चाहिए। किंग फिर थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर कहता है ओके तुम दोनों रामहिजू ओकावा में जाकर देखो। फिर दोनों ओके बोलकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रात का सीन होता है और पेड़ के ऊपर वो के बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मुँह आती है, मुँह देख रही होती है, वो के नशेड़ी जैसी हरकतें कर रहा होता है। मुँह कहती है तुम ड्रिंक कर रहे हो? वो के हंसने लगता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जिंदगी एक नशा ही तो है जो मौत के सपने दिखाता है, और जब मैं पी पी कर मर जाऊंगा फिर मुझे जीने की इच्छा भी नहीं होगी। फिर ड्रिंक करते करते वह पेड़ के ऊपर से गिर जाता है। मुँह जाकर वूके को संभालने लगती है। वूके फिर से ड्रिंक करने जाता है, मुँह जार को पकड़ लेती है। वूके गुस्से से खींच रहा होता है, तुम मुझे पीने से नहीं रोक सकती। मुँह जार को उठाकर फेंक देती है। वूके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? फिर मुँह का गला दबाने लगता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा जियान मोरोंग, ये तो हैवान बन गया पूरा। मुँह की सांसें रुकने लगती है। फिर मुँह अपने डिफेंस में वूके को धक्का मारकर पानी में फेंक देती है। वूके को मुँह की जगह जियान मोरोंग दिख रहा होता है। वूके बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं ज़िंदा क्यों बचा, ओह गॉड मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा।
इधर हैन अपने अंकल आंट से मिल रही होती है। तियानाओ पूछता है, हैन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हैन कहती है, नहीं, मेरे लड़ने से पहले आप लोग आ गए। अंकल आंट आप यहाँ क्यों आए? अंकल कहते हैं, हम तो अपने हैन फैमिली के पास जा रहे हैं। कोइंसिडेंटली हमने तुम्हें देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम उनसे फाइट क्यों कर रही थी? हैन कहती है, मैं मैन के साथ एक्सीडेंटली अलग हो गई और यहाँ फाइट देखकर मैं भी यहाँ आई हूँ। तभी सैनिक झुकता है, मैं एन ली वोंग हूँ, मैं टूम किंग का मैसेंजर हूँ, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ मुझे बचाने के लिए। अंकल जाकर सैनिक को उठाता है और कहता है, मैं हैन फैमिली का वारिस हूँ, तुम उन लोगों से क्यों लड़ रहे थे? सैनिक कहता है, हमें पनिशमेंट हॉल से ऑर्डर मिली है लियान चेंग सुओ को ढूंढने की। इसी दौरान हमारी हंटिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भिड़ गई। अंकल सीरियस होकर फिर हैन से पूछते हैं, लियान चेंग क्या ये वही करप्ट है जो यंग मास्टर के पीछे पीछे कोलर एंड टू में आया था? हैन हाँ बोलती है। अंकल कहते हैं, अच्छा। फिर सैनिक से कहते हैं, तुम जाकर किंग को रिपोर्ट दो, जल्दी से जाओ। फिर सैनिक चला जाता है। आंट आकर हैन से कहती है, हैन तुम उन हीरो को तो अभी ढूंढ नहीं पाओगे, क्यों ना तुम भी हमारे साथ हैन टाउन में चलो और अपने परिवार के अंकल और भाइयों से मिलो। अंकल कहते हैं, हाँ हाँ, तुम हमारे साथ घर चलो, फिर हम मिलकर उन हीरो को ढूंढेंगे, जिससे टाइम भी बचेगा। हैन सोचकर हाँ बोलती है। फिर वह अपने अंकल आंट के साथ घर जाने लगती है। दूसरी तरफ शियाओ पिग को पानी पिलाकर जा रही होती है। वो देखती है कि होंग ने खाना नहीं खाया था। फिर शियाओ खाना उठाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। तुम बिना खाना खाए गॉड नहीं बन जाओगी? मैं जानती हूँ मैं अच्छा खाना नहीं पकाती, बट ये खाना खाने लायक है। फिर दरवाजे को पीटने लगती है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं इसे पिग को खिला दूंगी। सुना नहीं, मैं जा रही हूँ। तभी क्योहोंग दरवाज़ा खोलती है। वह बहुत ज़्यादा वीक लग रही होती है। क्योहोंग कहती है, तुम दिन के दिन ज़्यादा बोलती जा रही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, है ना? शियाओ कहती है, क्या तुम बीमार हो? क्योहोंग कहती है, दोबारा बकवास किया तो मैं तुम्हारी जवान काट दूंगी। शियाओ अपना मुंह ढकने लगती है। क्योहोंग खाना लेने जाती है, फिर चक्कर खाकर गिर जाती है। शियाओ डर जाती है, तुम्हें क्या हो गया? उठो उठो ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं चट्टान से उतरने की कोशिश नहीं करूँगी। तुम मुझे हमेशा लॉक करके रख सकती हो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसमें मेरा हाथ नहीं है। क्योहोंग बेहोश पड़ी होती है। फिर शियाओ फटाफट जाकर पानी लेने चली जाती है। फिर शियाओ पानी लेकर आती है। जैसे ही नकाब हटाने जाती है तभी ही कोई आकर शियाओ का हाथ पकड़ लेता है। ये जियान चेंग यू है ड्राइंग संत और ये ई सिंह है बुक संत। ई सिंह कहता है, क्योहोंग उठो, तुम्हें क्या हो गया? फिर जैसे ही क्योहोंग को हाथ लगाने वाला होता है तभी जियान चेंग लड़ने लग जाता है। ई सिंह कहता है, ओए मोटे, पागल हो गया क्या? जियान चेंग कहता है, क्या बोला? हमने डील की थी, कोई भी क्योहोंग को टच भी नहीं करेगा। ई सिंह कहता है, लेकिन देख ये कितनी बीमार लग रही है, मैं इसे उठाकर रूम में ले जाना चाहता था। जियान चेंग कहते, क्या बेशरम बुढ़ा, अभी सच बता, तू इसे उठाकर रूम में ले जाना चाहता था? ई सिंह कहते, अरे अरे, मेरा मतलब है कि क्योहोंग को ऐसे पड़े थोड़े ना रहने देंगे। जियान चेंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, बस तू इसे छुएगा नहीं और ना ही मैं। फिर दोनों एक दूसरे से मुँह फेर लेते हैं। शियाओ कहती है, तुम दो जेंटलमैन पहले मुझे तो छोड़ो, मैं क्योहोंग को उठाकर रूम में ले चली जाऊंगी। आई एम अ गर्ल, इट्स ओके। जियान चेंग हाथ छोड़ देता है। शियाओ फिर क्योहोंग को उठाकर रूम में ले चली जाती है। इधर मैन और सिक्यू भी निकलते हैं। सिक्यू कहता है, मैन ये जगह देखा देखा लग रहा है, जैसे मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। मैन कहता है, वो चैम्बर था जो फेक था, ये वाला हॉल रियल है। तभी सभी मशालें जलने लगती है। मैन और सिक्यू इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियान डुगू आता है अपने सैनिकों के साथ। जियान डुगू कहता है, पहले तो तुम लोग गलती से यहाँ आए थे, अब इस बार तुम लोग छापा मारने आए हो। सिक्यू कहता है, मेरे और मैन के पास कोई चॉइस नहीं था यहाँ आने के अलावा, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जियान डुगू कहता है, रिक्वेस्ट? तुम लोगों ने यूनिकॉर्न टूम के सभी ट्रैप्स को तोड़ दिया, गोश्त टाइप पत्थर को भी तोड़ दिया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया। सिक्यू मैन अपनी नज़रें चुराने लगते हैं। फिर कहता है, ये कौन सा तरीका है रिक्वेस्ट करने का, बोलो। मैन कहता है, यूनिकॉर्न टूम के हेड, जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती है, आप एक सीनियर हो, प्लीज़ हम जूनियर्स को माफ़ कर दो।
जियान डुगू कहता है ठीक है, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। मैन कहता है हम यहाँ पर कुछ इंक्वायरी करने आए हैं और कुछ लेने भी आए हैं, उसके बाद हम यूनिकॉर्न टूम से चले जाएंगे। सिक्यू कहता है हमारी इंक्वायरी है स्काईफॉल चट्टान में कैसे चढ़ना है, और मैन कहता है हम स्नो हिबिस्कस लेने आए हैं। जियान डुगू हंसने लगता है, मैं मदद करना चाहता था बट मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब जाओ यहाँ से तुम दोनों। तभी मैन कहता है हमें किसी ने बताया है कि यूनिकॉर्न टूम के हेड को सब कुछ पता है। फिर जियान डुगू रुकता है और कहता है स्काईफॉल चट्टान जहाँ क्यूहोंग रहती है, सच में मुझे नहीं पता कि चट्टान में कैसे चढ़ना है और उतरना है। फिर मैन पूछता है स्नो हिबिस्कस के बारे में क्या। जियान डुगू कहता है स्नो हिबिस्कस फेमस मेडिसिन जो लोगों के ब्यूटी को बरकरार रखता है। कुछ हफ्ते पहले ये अफवाह फैली कि हमारे यूनिकॉर्न टूम में स्नो हिबिस्कस उगा है। इवन टूम किंग ने भी मुझसे इस बारे में पूछा। मैंने अपने सभी लोगों को ढूंढने भेजा बट उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला। सिक्यू कहता है सीनियर अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बार खुद से ढूंढ लें। जियान डुगू कहता है बिलीव करो या ना, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, कोई भी मुंह उठाए आ जाए और मज़े से घूमे। फिर कुछ इशारा करता है जिससे जंजीरों का जाल आता है और मैन और सिक्यू को पकड़ लेता है। फिर जियान डुगू कहता है ऐसा ट्रैप हर जगह लगा है, तुम दोनों के अलावा पूरा ट्रैकिंग दल के लोग ही क्यों ना आ जाए, फिर भी तुम आज़ाद नहीं हो सकते। तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं, वूजी, वूचेंग और शाओजेंग। वूजी कहता है मैंने सोचा था ये यूनिकॉर्न टूम नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक है बट नेवर एक्सपेक्टेड इट टू मच ईजी। फिर हंसने लगता है। जियान डुगू गुस्से में देख रहा होता है। वूजी टूम रेडर्स को थैंक्स कहता है, तुमने तो हमारे सारे रास्ते क्लियर कर दिए और आसान बना दिया। जियान डुगू कहता है इम्पेरियल माउंटेन के वूजी गोंगसेन। वूजी हंसते हुए कहता है ओह जियान डुगू, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं, कैसे हो तुम। जियान डुगू कहता है कुछ दिनों से तुम्हारे लोगों ने हमें परेशान कर दिया है, मैं तुमसे परेशान करने की वजह जानना चाहता हूँ। वूजी कहता है एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस चीज़ का। एक्सीडेंटली मेरे लोग यहाँ आ गए और तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। हमारे लोगों की लाशें चारों तरफ बिछी हुई है, हालांकि हम तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगने आए हैं। जियान डुगू कहता है चोर तो सिर्फ चोर होता है, किसी को भी एंट्री करने की अलाउ नहीं है। तुम लोगों ने हमारे यूनिकॉर्न हॉल को तोड़ा है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वूजी अपने वेपन के साथ रेडी होकर कहता है अगर तुझे बात ही नहीं करनी तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें स्नो हिबिस्कस दे दो तब हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जियान डुगू कहता है फिर से स्नो हिबिस्कस, वैसे तो हमारे पास नहीं है, अगर होता तब भी मैं तुझे नहीं देता। फिर फाइट शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间，结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言，沧海化桑田，我们。